अगर आपके नमक पारे फ्राई करते हुए टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या फिर फ्राई होने के बाद बहुत सख्त बनते हैं यानी कि खस्ता बनकर तैयार नहीं होते, तो बस मेरे तरीके से ये परफेक्ट नमक पारे बनाइए। आपको किसी भी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा और पहली बार में ही परफेक्ट नमक पारे बनकर तैयार होंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हकीकत है कि खाने पीने की चीज़ें जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं, तकरीबन तमाम चीज़ें आप बहुत कम खर्च में घर में बना सकते हैं और यकीनन घर में बनाएं तो बाज़ार से बहुत अच्छी और हेल्दी घर में बनकर तैयार होती हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा बोल में शामिल किया है। अगर वज़न में बात की जाए तो 250 ग्राम है यानी कि 1 पाव है और हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। 2 से 3 चुटकी अजवाइन शामिल की है। ये मैं 1/4 कप घी शामिल कर रही हूँ जो कि माइक्रोवेव में मैंने गरम कर लिया था, यानी कि गरम घी शामिल करना है। घी की अगर वज़न में बात की जाए तो ये तकरीबन 50 ग्राम है। कोशिश कीजिएगा कि इस पॉइंट पर आप घी का इस्तेमाल करें या फिर दूसरी सूरत में आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैदे में घी या ऑयल शामिल करने से ही नमक पारे बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो आपने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इस तरह से मसलते हुए घी को मैदे में यकजान कर लेना है। घी मैदे में बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो गया है। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैदे को गूंदने के लिए हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो टैप वाटर इस्तेमाल कीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। बिल्कुल ऐसी डो तैयार करनी है जैसा कि आप आलू के समोसों के लिए तैयार करते हैं। डो तैयार कर लेने के बाद मैं आपको पानी की परफेक्ट मेजरमेंट बता दूंगी ताकि आपको डो तैयार करने में किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो, क्योंकि नमक पारों का बनना डो के तैयार करने पर ही डिपेंड करता है। आप देखिए ये डो तो गूंद गई है, लेकिन 2 से 3 मिनट मसलते हुए गूंदेंगे ताकि ये डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये नमक पारों के लिए परफेक्ट सख्त सी डो बनकर तैयार है। इस डो को तैयार करने में 1/3 पानी का इस्तेमाल किया है। अगर वजन में बात की जाए तो 75 ml पानी इस्तेमाल हुआ है। अब डो को कवर कर देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। नमक पारों के लिए ये डो सेट हो गई है और इसे मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब इसमें से एक हिस्सा लेंगे और बाकी डो को कवर करके रख देंगे। पेड़े को मैंने हाथ की मदद से फ्लैट कर लिया है। अब बेलन की मदद से नमक पारे बनाने के लिए बेल लेना है। डो में अच्छी खासी क्वांटिटी में घी मौजूद है, इसलिए बेलन या सरफेस पर घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो सरफेस और बेलन को हल्का हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं। बस इस तरह बेलन की मदद से पेड़े को फैलाते हुए पतला सा बेल लेना है। नमक पारों के लिए ये बिल्कुल पतली सी रोटी बिलकर तैयार है। अब इस पतली सी रोटी को नमक पारों के लिए कट कर लेना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े नमक पारे बनाने हैं। तो मैं नॉर्मल साइज के नमक पारे बना रही हूँ, तो इस तरह पतली पतली स्ट्रिप में लंबाई के रुख में पहले कट कर लेना है। पहले आपने इसी तरह सीधे कट लगाते हुए स्ट्रिप में कट कर लेना है। अब नमक पारों का शेप देने के लिए इस तरह पतली स्ट्रिप में कट करते हुए तिरछे कट लगाने हैं। बस आपने नमक पारे उठाने हैं और प्लेट में ट्रांसफर कर देने हैं। और ये जो रोटी के किनारे किनारे पर नमक पारों का सही शेप नहीं बना, इन्हें आप हटा के बाकी डो में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो इसी तरह फ्राई भी कर सकते हैं। बस सेम प्रोसेस से आपने पेड़े को बेल लेना है और उसके बाद आपने पतली पतली सीधी स्ट्रिप बनानी है और फिर तिरछा कट करते हुए नमक पारों का शेप दे देना है। बस इसी प्रोसेस से तमाम नमक पारे फ्राई करने के लिए तैयार कर लेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। आपने आगे फ्राई करने का तरीका मिस नहीं करना, ठीक से फॉलो करना है। ये तमाम डो के नमक पारे फ्राई करने के लिए तैयार हैं।
दूसरी तरफ मैंने लो फ्लेम पर नमक पारे फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है। नमक पारों का ऑयल हल्का गरम होना चाहिए, यानी कि जब इसमें हम डो का छोटा सा पीस डालें तो सरफेस पर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल गरम होके तैयार है। अब बस इस तरह नमक पारों को उठाना है और ऑयल में शामिल कर देना है। इस पॉइंट पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से गुच्छे की सूरत में नमक पारे ऑयल में शामिल कीजिए। ये खुद ब खुद सेपरेट होकर सरफेस पर आ जाएंगे। आपने इनमें चमचा नहीं चलाना जब तक कि ये खुद ब खुद तैरते हुए सरफेस पर ना आ जाएं। आप देखिए ये तमाम नमक पारे सरफेस पर आ गए हैं। नमक पारे फ्राई करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी और शुरू से आखिर तक आपने फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि नमक पारों में से हमने मॉइस्चर खत्म करना है ताकि ये खस्ता और करारे बनकर तैयार हो सके। अगर आपने जल्दबाजी की और आंच को तेज रखा तो इसमें सॉफ्टनेस रह जाएगी, ठीक तरीके से बन नहीं पाएंगे। आप देखिए लो फ्लेम पर नमक पारों का कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। बस इसी तरह अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत कलर के साथ ये परफेक्ट नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। नमक पारों का एक बैच तैयार करने में आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। आप यकीन जानिए ये नमक पारे बहुत मजेदार बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने एक दफा ये घर में बना लिए तो आप बाजार के नमक पारे वाकई में भूल जाएंगे। वैसे भी जितना हो सके हमें बाजार के गंदे ऑयल या घी में बने हुए खानों से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तकरीबन हर चीज हम घर में बनाने की कोशिश करें। आप इस तरह स्ट्रेनर की मदद से भी एक साथ बहुत सारे नमक पारे ऑयल में शामिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको नीचे से इस तरह हल्का हल्का सा पुश करना है तो ये सेपरेट होकर सरफेस पर आ जाएंगे। जब तमाम नमक पारे सरफेस पर आ जाएं तो चमचे की मदद से अलट पलट करते हुए लो फ्लेम पर इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। आजकल अक्टूबर का मिड चल रहा है। अगर आप इन्हें ढेर सारे बनाकर एयर टाइट जार में स्टोर करते हैं तो ठंड के मौसम में 3 से 4 महीने आराम से रूम टेम्परेचर पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप सबको नमक पारे बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताए हैं कि अगर आप पहली दफा भी बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो आपने मेरे तरीके से ये नमक पारे जरूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके नमक पारे कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।